तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं। इस स्कीम की खास बात यह है ना कि इसमें आप छोटी बजट करके आप बड़ा धमाका कर सकते हैं। मतलब कि इसमें होता ये है कि आपको छोटा छोटा पैसा अमाउंट जमा करना होता है हर महीने, और आपको एक समय बाद आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है। इसलिए हमने आपको इसका नाम दे दिया छोटी बजट बड़ा धमाका। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर ये आरडी स्कीम है क्या, और इसमें आप किस तरीके से अकाउंट को ओपन करा सकते हैं, मतलब कि आप इसमें किस तरीके से स्कीम को ले सकते हैं। अगला समझेंगे डिपॉजिट लिमिट के, यानी कि इसमें आप कितना डिपॉजिट करेंगे हर महीने तो आपको एक समय बाद कितना मिलने वाला है, और साथ ही इसका रूल वगैरह समझेंगे कि अगर आप बीच वगैरह में बंद करते हो, साथ ही इसके बहुत सारे नॉमिनल रूल्स वगैरह सब कुछ समझेंगे, और साथ ही इसका इंटरेस्ट रेट भी समझेंगे कि इसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो चलिए हम बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरी आरडी स्कीम है क्या, यानी कि आरडी होता क्या है। तो आरडी का फुल फॉर्म होता है रेकरिंग डिपॉजिट। इसमें आपको क्या करना होता है, हर महीने आपको कुछ एक अमाउंट जमा करना होता है। जैसे कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट होता है, जैसे कि फर्स्ट मंथ में अगर आप 100 रुपया जमा किए तो आपको सेकेंड मंथ में भी 100 रुपया ही जमा करना है, और इस तरीके से आपको जमा करते जाना है एक फिक्स ईयर तक, यानी कि इतने समय तक आपको जमा करना है एक फिक्स ईयर तक, और एक फिक्स ईयर के बाद आपको क्या होता है, मेच्योरिटी मिलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आरडी स्कीम। तो इसे आप क्या कर सकते हो, बैंक से भी ले सकते हो और पोस्ट ऑफिस से भी ले सकते हो। तो आगे समझेंगे कि आपके लिए बैंक अच्छा रहेगा या फिर पोस्ट ऑफिस अच्छा रहेगा। अब आगे समझते हैं कि इसमें कौन कौन अकाउंट ओपन करा सकता है। तो देखिए, इसमें कोई भी सिंगल पर्सन क्या कर सकता है, अकाउंट ओपन करा सकता है। बस वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। या फिर इसमें ज्वाइंट अकाउंट भी खुल सकता है, जैसे 2-3 लोग या फिर 4 लोग मिल करके भी इसमें ज्वाइंट अकाउंट खुल सकते हैं। दूसरा हम बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, माइनर अकाउंट भी खुल सकता है। माइनर अकाउंट कहने का अर्थ होता है कि जिसका उम्र 10 वर्ष से कम है वो क्या कर सकते हैं, अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बस उस अकाउंट का जो ऑनर होगा वो उसके गार्जियन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी उम्र 10 वर्ष से ज़्यादा है तो ये आपके नाम से हो जाएगा, यानी कि सेल्फ रहेगा, आपके नाम से हो जाएगा ये स्कीम। आगे हम यहाँ पे समझते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट आखिर कितना मिलता है, तो यहाँ पर आपको 6 पॉइंट पर एम का इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि आपको 6.7 का वार्षिक ब्याज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब आगे समझते हैं डिपॉजिट लिमिट एंड रूल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, जब आप अकाउंट ओपन कराएंगे तो जो भी आपको मंथली पैसे देने हैं, आप उस पैसे को कैश दे सकते हो या फिर आप चेक से भी दे सकते हो। और इसमें मिनिमम डिपॉजिट है आपका 100 रुपया, मतलब कि आपको हर महीने 100 रुपया कम से कम तो आपको इसमें जमा करना ही होगा। आपको इससे ऊपर लेना होगा, इससे नीचे का नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आप सोचेंगे कि इसमें हम हर महीने 50 रुपये जमा करें या फिर 60 रुपये जमा करें, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 60 रुपये मतलब 100 रुपये से आपको ज़्यादा का चूज करना होगा। और यहाँ पे मैक्सिमम का बात किया जाए कि आप अधिक से अधिक एक महीने में कितने पैसे यहाँ पे जमा कर सकते हो, तो इसका इसमें कोई लिमिट नहीं है। बट यहाँ पर आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने 200 फर्स्ट मंथ में चूज किया कि हम फर्स्ट मंथ में 200 रुपये दिए, तो ये आपको हर एक महीने आपको 200 रुपये ही देने हैं, और ये आपको 5 सालों तक क्या करना होगा, देना होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि हम फर्स्ट मंथ में 200 दे दें और अगले मंथ में 400 दे दें, फिर उसमें 6, ऐसा नहीं होगा। आपको अगर 200 चूज किया है तो आपको हर एक मंथ 200 ही देना होगा, ना इससे आपको कम देना होगा, ना इससे ज़्यादा देना होगा। अब आगे समझते हैं कि अगर आप इस स्कीम में जुड़ गए और आप किसी कारणवश किसी मंथ पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं, पैसे जमा नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर आपके साथ क्या होगा, तो आपको यहाँ पर अगले मंथ में 1% का पेनल्टी चार्ज लगेगा। जैसे कि यहाँ पर होगा ये, जैसे कि आपने 100 रुपया का प्लान चूज किया कि हम हर एक मंथ क्या करेंगे, 100 रुपया देंगे, और आपने किसी मंथ में क्या किया, 100 रुपया नहीं जमा किया, तो आप सोचेंगे कि हम अगले मंथ में 200 रुपया दे देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको 1% का पेनल्टी चार्ज लग जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि आपने 100 रुपया नहीं जमा किया, तो अगले मंथ में जाएंगे जमा करने, तो आपको पिछला 100 रुपया और इस मंथ का 100 रुपया लगा, और आपको पेनल्टी चार्ज लग जाएंगे एक मंथ का 1%। तो आपको यहाँ पे 100 रुपया का 1% आ जाता है 1 रुपया, यानी कि यहाँ पर आपको 201 रुपये क्या होंगे, पैसे को यहाँ पे जमा करना होगा। कितना, 201 रुपया यहाँ पर आपको क्या होगा, पैसे को जमा करना होगा। अगला वही, अगर आप इसमें क्या करते हैं, 4 मंथ तक पैसे को नहीं जमा करते हैं, तो यहाँ पर आपके अकाउंट को डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा, मतलब आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। और आप उसे 2 मंथ में अगर आप उसे रिवेबल नहीं कर पाते, मतलब कि आप उसे नहीं चालू करवा पाते हैं, तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, और आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। अब आगे यहाँ पे समझते हैं एडवांस डिपॉजिट के बारे में, यानी कि इस स्कीम में आप क्या कर सकते हो, एडवांस में भी पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो, जमा कर सकते हो। यहाँ पर आप एडवांस डिपॉजिट आप 5 साल तक का क्या कर सकते हो। बट आपको अगर आप 5 साल का डिपॉजिट करेंगे तो इसमें किसी भी तरीके से फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा तो आप क्या कर सकते हैं, 5 साल वाला एफडी ले लेते। तो यहाँ पर आपको 5 साल का अगर आप करेंगे तो उतना आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आप कम से कम 6 बार का, मतलब कि 6 मंथ तक का आप एक बार में डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर आप 12 मंथ का एक बार में डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप 6 मंथ का डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको 10% का रिबेट मिलेगा। 10% रिबेट कहने का अर्थ हुआ कि जैसे कि आपने यहाँ पे 100 रुपया का इंस्टॉलमेंट है, तो आपको 6 मंथ का हो जाएगा कितना, 600 रुपये। यानी कि एक बार में अगर आप 6 मंथ का जमा करेंगे तो आपको 600 रुपये जमा नहीं करना होगा, आपको 10% का यहाँ पे रिबेट मिलेगा। तो आपको यहाँ पे 100 रुपये का रिबेट मिलेगा 10%, तो 100 का 10% हो जाएगा 10 रुपये, यानी कि यहाँ पर आपको 590 रुपये लगेंगे, 10 रुपये कम। अगर आप इससे ज़्यादा अमाउंट चूज करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा फायदा, पर यहाँ पे कम अमाउंट हमने लिया है तो थोड़ा कम फायदा दिखा है। यहाँ पे वही, अगर आप यहाँ पे देख लीजिए
लीजिए, अगर आप 12 मंथ का लेंगे तो यहाँ पर आपको 40% का क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। अब आगे हम समझते हैं मैच्योरिटी के बारे में, यानी कि यहाँ पर आपको कितने सालों में मैच्योरिटी होता है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर आपको 5 सालों में क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी हो जाएगा, यानी कि 60 मंथ में आपका मैच्योरिटी होगा। अब आगे यहाँ पे समझते हैं डेट ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी कि अगर क्या होगा इस स्कीम में अकाउंट होल्डर का बीच में ही मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर उनके पास 2 ऑप्शन होगा, अगर वो यहाँ पे चाहे तो क्या कर सकते हैं, नॉमिनी इस स्कीम को आगे चला सकते हैं, या फिर नॉमिनी चाहेंगे तो इसको बंद भी करवा सकते हैं। बंद करवाएंगे तो उनका पैसा वापस मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको हम एक आंकड़ा बता देते हैं कि आप इसमें कितने पैसे निवेश करेंगे तो यहाँ पर आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो आपको सिंपल है, प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और इसे आपको ओपन करना है। ओपन करते ही आपको सबसे ऊपर में ही आपको आरडी स्कीम दिख जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है और आप यहाँ पे कितना मंथली पैसे जमा करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको यहाँ पे सिंपल भर देना है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे भर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 500 भर देते हैं कि 500 हर महीने हम यहाँ पे क्या करेंगे, जमा करेंगे। और सिंपल है, यहाँ पर कैलकुलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो 5 सालों में आप कितना पैसा जमा करोगे, 3 लाख जमा करोगे और यहाँ पर आपको जो 56,000 क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा और पूरा पैसा आपको यहाँ पे 5 सालों बाद 3,56,082 रुपये मिल जाएंगे।